हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का थर्ड एक्सरसाइज 2.3 और हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर सॉल्व करेंगे उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। दो वीडियोस मेरे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसके लिंक दो वीडियोस के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और दो एक्सरसाइज को आसानी से देख सकते हैं। तो इस कोशिश, इस उम्मीद, इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं कि आफ्टर दिस वीडियो ये एक्सरसाइज आपके लिए फिंगर टिप्स पे हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमें सीखना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पहले हम दो मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है हमारा? It is given that divide px by gx where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक x plus 3x square minus 1 है और दूसरा है 1 plus x। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जी एक्स क्या हो गया? इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स प्लस 1। जी एक्स यहाँ पे डिवाइजर है और पी एक्स डिविडेंड है, तो हम डिवाइड करते हैं फिर 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को x प्लस 1 से। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होगा? x और 3x स्क्वायर, x में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x स्क्वायर आए? पहले हमें ये सोचना है कि what should be multiplied with x to get 3x square। तो हम 3x स्क्वायर को x से डिवाइड ही कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा 3x, यानी x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम पूरे एंटायर x प्लस 1 को करेंगे 3x से मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? x प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर आना चाहिए और दूसरा टर्म क्या होगा? 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x, करेक्ट। और जो यूजुअली हम डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब? जो वॉट एवर साइन विद 3x स्क्वायर वी हैव टू रिवर्स इट। यहाँ अगर प्लस है तो हमें माइनस करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है। अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते, उल्टा हो जाता है। तो ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है, भाई ये कैंसिल हो जाएंगे। और x माइनस 3x क्या हो जाएगा? माइनस 2x माइनस 1। अब फिर वही काम करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को देखेंगे कि क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा है 2x, x को 2x बना माइनस 2x सॉरी, तो x को माइनस 2x बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? x इंटू वॉट इज इक्वल टू माइनस 2x। तो हम क्या करेंगे? माइनस 2x को x से डिवाइड करके देख लेंगे। अच्छा, माइनस 2 से, तो माइनस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस 2x मिल जाता है। अब हम पूरे x प्लस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2, करेक्ट। फिर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस, साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं, साइन रिवर्स हो जाता है अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2x कैंसिल और 2 माइनस 1 इज 1, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या है? x प्लस 1, हमारा x प्लस 1 है डिवाइजर। ठीक है, 3x माइनस 2 क्या है? क्वोशिएंट है। 1 क्या है? रिमाइंडर है। ये जानना बहुत जरूरी है, हमारा कौन सा टर्म क्या है? 1 क्या है कि रिमाइंडर है, और 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये है डिविडेंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लॉन्ग डिवीजन का लेते हैं, उसमें डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर के बारे में देखेंगे और फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कि हमारा एक्सरसाइज हमसे क्या चाहता है। ठीक है, एक और लॉन्ग डिवीजन, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। दो पॉलिनोमियल्स हैं और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम डिवाइजर को पहले लिख देंगे x माइनस 1, 3x टू द पावर 4 ये डिविडेंड है, माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब हमें फिर से फर्स्ट टर्म ही देखना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या कह रहा है? x माइनस 1, ये पूरा ही देखना है, x माइनस 1, और फर्स्ट टर्म हमें 3x टू द पावर 4। फर्स्ट टर्म हमें 3x टू द पावर 4 चाहिए, तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे x में कि 3x टू द पावर 4 आएगा? तो हम डिवाइड कर देंगे 3x टू द पावर 4 को x से, और हमें क्या मिल रहा है? 3x क्यूब, मीन्स वी नीड
3x³ मीन्स हमें 3x³ चाहिए फर्स्ट टर्म 3x टू द पावर 4 के लिए, लेकिन अब हम 3x³ को पूरे x-1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल रहा है 3x³ इंटू x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 -1 इंटू 3x³ इज इक्वल टू -3x³। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन को रिवर्स करना होता है, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। -4x³ प्लस 3x³ तो क्या होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। और सब्ट्रैक्ट होगा और साइन कौन सा होगा, जो बिगर वन है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है उसकी साइन माइनस है तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, -x³ और ऊपर से ये हम नीचे ले आएंगे -3x को। अगेन वी नीड x³, ये x है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x³ मिले, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x³ मिले, ठीक है। तो -x³ को x से डिवाइड करके देख लेते हैं, -x² तो लिख देंगे -x² -x³ प्लस x²। अगेन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा और ये दोनों कैंसिल होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें -x² पहले लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स है तो हम इन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इन्हें एज इट इज लिखना होगा -x² -3x, करेक्ट। ये माइनस इसकी ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल साइन है, प्लस नहीं है, ठीक है। तो -x² -3x। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x² हो जाए, तो -x² डिवाइडेड बाई x कर देंगे तो -x। वी नीड -x हियर, -x² माइनस प्लस x। अगेन साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा -4x और ये आएगा नीचे -1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x आएगा, वी विल डिवाइड -4x बाई x, -4, करेक्ट। -4x आ गया हमारा। साइन का हमेशा ख्याल रखना है कि जो साइन है वही साइन आना चाहिए, इसलिए हम इस पर भी वो साइन रखेंगे। -4x माइनस प्लस 4, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, और ये -5। दैट इज माई रिमाइंडर, ओके। अब यहाँ हमें ये पता लगाना है कि यहाँ क्वोशिएंट क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है और रिमाइंडर क्या है। x-1 डिवाइजर है, 3x³ -x² -6 -4 क्वोशिएंट है, 3x टू द पावर 4 -4x³ -3x -1 डिविडेंड है, और रिमाइंडर तो हम जानते ही, राइट। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन जो है वो मैंने लिख दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन हम अभी करेंगे। डेफिनेशन ये है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a देन रिमाइंडर इज pa। क्या मतलब इसका हुआ, मतलब अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है और qx उसका क्वोशिएंट है, rx उसका रिमाइंडर है और x - a उसका डिवाइजर है, मीन्स px एक पॉलिनोमियल है, qx क्वोशिएंट, rx रिमाइंडर और x - a डिवाइजर, तो ये पॉलिनोमियल डिविडेंड है। पॉलिनोमियल जो है वही है डिविडेंड, करेक्ट। तो पहले हम एक सिंपल डिवीजन देखते हैं, जैसे हमने 8 लिखा और इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमारा 8 क्या है, 8 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है और क्वोशिएंट हमारा आता है 3 2 = 6, 2 क्वोशिएंट है और 2 रिमाइंडर है, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज इक्वल टू डिविडेंड, राइट ना। मीन्स हियर पॉलिनोमियल के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल के टर्म्स में हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू, मीन्स px इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट x - a इंटू qx प्लस रिमाइंडर प्लस rx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें रिमाइंडर कब मिलेगा, जब हमारी ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैनिश्ड हो जाए, करेक्ट। ये वैनिश्ड हो जाएगा तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये वैनिश किस सूरत में हो सकता है, जब हम ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, और ये 0 कब होगी, जब x की वैल्यू a हो जाए। तो x - a इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, x की वैल्यू a रखते हैं तो pa क्या होगा, वो rx के बराबर होगा।
तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि वॉट एवर द डिवाइजर इज, डिवाइजर हमेशा हमारा लीनियर होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइजर हमेशा लीनियर होना चाहिए। तो अगर x माइनस ए डिवाइजर है तो पी ए ही उसका रिमाइंडर होगा, क्योंकि क्वोशिएंट वाले टर्म को हम जीरो करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है इस फॉर्मूला में। और ये तभी होगा जब हम x माइनस ए को जीरो से इक्वेट करके x इज इक्वल टू ए कर लेंगे। करेक्ट। तो पी ए ही रिमाइंडर होता है। अब इसी बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की, जो इजीली अब हम कर सकते हैं। अगर एग्जाम्स में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना है, और अगर एग्जाम में कोई मेथड नहीं दिया हुआ तो आप रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। स्पेसिफाई किया हुआ रिमाइंडर थ्योरम से तो आप रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई मेथड नहीं दिया तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर से भी कर सकते हैं। बट जब रिमाइंडर एकदम ईजी मेथड है और एक लाइन में होने वाला मेथड है तो हम क्यों इतने लंबे मेथड पे जाएंगे, तो हम रिमाइंडर को ही चूज करेंगे अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस हाफ, x प्लस पाई एंड 5 प्लस 2x। यानी ये क्या दिया हुआ है हमारा डिवाइजर x प्लस 1, तो हम डिवाइजर को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। अब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये क्या होगा, p माइनस 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या आया आंसर, हमने पहले ही बताया था कि नेगेटिव पे अगर ऑड एक्सपोनेंट हो तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलती है। हर जगह नेगेटिव 1 है तो हमें नेगेटिव 1 ही डालना है। तो प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, बस हो गई हमारी डिवीजन फिनिश्ड, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान मेथड है, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। उसी तरह अगर x माइनस 1/2 है, नंबर 2 में x माइनस 1/2, x इज इक्वल टू, अब x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2, और ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पे, तो 1/2 होल क्यूब, जहां जहां x है x को रिप्लेस करेंगे 1/2 से, प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 1/8 हो गया, प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इन सबको ऐड करना है। सबसे आसान तरीका क्या होता है ऐड करने का, सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो सेम करने के लिए यही करना होता है, सारे डिनोमिनेटर को सेम कर देना है और सारे न्यूमरेटर को फिर ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, 27/8। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3, 4 और 5 के लिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x को 0 से इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, राइट। फोर्थ के लिए क्या होगा, वॉट एवर डिवाइजर इज जस्ट इक्वेट इट विद 0, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस पाई। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल में। सब्सटीट्यूट करने का क्या मतलब हुआ, x को रिप्लेस करना है माइनस पाई से, जहां जहां x है वहां वहां माइनस पाई लिख देंगे। तो ये x है माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, वैल्यू क्या हो गई माइनस पाई क्यूब, क्योंकि नेगेटिव पे ऑड एक्सपोनेंट है तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी भाई हमें। नेगेटिव पे इवन एक्सपोनेंट है तो फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, माइनस 3 पाई प्लस 1। यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा रिमाइंडर है माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन में सेम मेथड, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी 5 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5/2, सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल पे, तो ये होगा माइनस 5/2 होल क्यूब
प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ये हो गया -125/8 -15/2 प्लस 1। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटर को सेम करना है। सारे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4, 8 इंटू 8, राइट। तो ये क्या हो गया, -125/8 -125 -60 प्लस 8/8 -185 प्लस 8/8 -177/8। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ minus ax² plus 6x minus a is divided by x minus a। वही क्वेश्चन है। अब डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो इसमें यह डिवाइजर है, डिवाइजर को इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। x minus a is equal to 0, तो we will get x is equal to a। then what is PA, यही रिमाइंडर होगा जो PA है। PA is aq minus a into a square plus 6 into a minus a। तो aq minus aq plus 6a minus a, this will be cancelled। 5a is your remainder। PA is equal to 5a which is equal to rx, ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, राइट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। हम किसी चीज का फैक्टर कब कहते हैं, अगर 8 हमने लिखा है और 2 into 4, 2 and 4 are the factor of 8, that means 2 is divisor of 8 and 4 is also divisor of 8। तो 7 plus 3x is divisor of 3x cube plus 7x। तो हमें यही बताना है कि इसका डिवाइजर है या नहीं। कोई नंबर डिवाइजर कब होता है, अगर 2 डिवाइजर है 8 का तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, राइट। इसी का मतलब फैक्टर होता है ना। अगर 8 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। अगर 14 है, 14 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 उसका फैक्टर है, 14 को 7 से डिवाइड करते हैं, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जरूरी है कि 0 मिले, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम 3x क्यूब प्लस 7x को 7 प्लस 3x से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा क्योंकि ये फैक्टर है इसका। तो पहले हम कैसे रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना होगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 करना है एज प्रीवियस क्वेश्चंस। फिर x की वैल्यू निकाल लेनी है, x इज इक्वल टू -7/3 और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। 7 प्लस 3 इंटू -7/3, p -7/3 which is equal to 7 plus 3 into -7/3। अब 3 cancel which is equal to 7 minus 7 and 7 minus 7 is equal to 0। Remainder is 0, यानी yes 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। That's it, हमारा एक्सरसाइज 2.3 फिनिश्ड हो गया। अब एक्सरसाइज 2.4 हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।